कैन यू सी? दिखाई दे रहा है? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग आर्ट एंड कल्चर विद द फर्स्ट टॉपिक, फाइन हार्ट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉक पेंटिंग से। ठीक है, तो देखो, जो प्राचीन काल था ना, जब लोगों को लिखना नहीं आता था, जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, नथिंग इज रिटन, ओके, देन उस समय अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो अर्ली मैन करते थे, जो केव ड्वेलर्स हुआ करते थे, जो गुफाओं में रहते थे, स्टोन एज का समय है जब वो लोग टूल्स के लिए पत्थरों का यूज़ किया कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने जो भी इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं शिकार करने के लिए, जो नाइफ बना रहे हैं, ये सारा चीज़ वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन की मदद से बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये वो पीरियड है जब पहली बार ये लोग सीखेंगे कि किस तरह से आग जलाया जाता है। ओके, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है और इस समय अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो है पेंटिंग। समझ में आ रहा है? और यही रॉक पेंटिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से जगह में इस तरह के रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, क्या उसकी विशेषता है और किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है उस समय के लोगों के बारे में। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये प्री हिस्टोरिक ड्राइंग करते क्या है। यू कैन सी आउट हियर द प्री हिस्टोरिक ड्राइंग हेल्प अस पॉसिबली अंडरस्टैंड, हमें समझाते हैं कि अर्ली ह्यूमंस का लाइफ स्टाइल कैसा था, कैसी जीवन शैली थी उनकी। ओके, क्या वो डांस करते थे? तो ऑफ कोर्स कुछ जगह ऐसा मिलता है हमें, ऐसे ड्राइंग्स मिलते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डांस कर रहे हैं। क्या वो खाते थे? तो एक जगह हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गुफा में वो लोग क्या बना रहे हैं, हाथी पर बैठ के शिकार कर रहे हैं हिरन का। समझ में आ रहा है? फिर एवरीडे एक्टिविटीज, एक तरह का डायरी की तरह उनकी गुफा काम करती थी, उनका कैनवास था। जो आज तुम पेपर में लिख रहे हो ना अपना दिनचर्या, वो सब क्या करते थे, कलर्स का यूज करके, वो भी नेचुरल कलर्स का यूज करके वो लोग क्या करते थे, उस गुफा में पेंटिंग किया करते थे, अपनी पूरी दिनचर्या को लिखा करते थे। और ये एक आर्टिस्टिक वे में लिखा करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब पेंटिंग है, बेहतरीन तरीके के पेंटिंग्स वो बनाया करते थे जिसमें वो डिपिक्ट करते थे पूरे अपने लाइफ स्टाइल को। गॉट इट ना? एवरीडेज एक्टिविटीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर माइंड एंड देयर थिंकिंग, वो क्या सोचते थे, ये सारा चीज डिपिक्ट हो रहा है। क्योंकि वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग रिटन, उन्हें लिखना नहीं आता था, उन्हें क्या करना आता था, जो नेचर में वो देखते थे, जो महसूस करते थे, उसको क्या करते थे, अपने पेंटिंग के जरिए उन गुफाओं में वो इनग्रेव कर देते थे या फिर उसको पेंट कर दिया करते थे नेचुरल कलर से। इनग्रेविंग मतलब हो गया कि वो पत्थर को लेके क्या कर रहे हैं, खुदाई कर दे रहे हैं, एक तरह का इनग्रेविंग कर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं कहाँ गया था, बराबर केव गया था, मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, बराबर केव में जब मैं गया तो उसमें पहला नंबर तो ये है कि पूरा जो गुफा है उसको, मैं तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, मैंने फ़ोटोज़ भी वहाँ क्लिक किए हुए हैं। हालांकि इतनी अंधेरा रहता है कि कुछ फ़ोटोज़ अच्छी तरह से आती नहीं है। उस गुफा के अंदर तुम जाओगे तो जो ऊपर की सीलिंग है ना, उसमें इनग्रेव किया हुआ है लॉर्ड बुद्धा को सोए हुए पोजीशन में। समझ में आ रहा है? कितना मुश्किल रहा होगा एक तो पूरा पहाड़ को काटना, पहाड़ को काटने के बाद फिर, हालांकि ये जो बराबर केव का बात है ना, वो सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का नहीं है, वो मौर्यन काल का है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हमें इनग्रेविंग की जहां तक बात कर रहे हैं तो वो मौर्यन पीरियड में भी मिलता है। और उस समय भी हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो भी उनके गुफाएं थे ना, उसमें ऊपर में ही, यहीं से मुझे याद आया कि जैसे कि मौर्यन पीरियड में भी ऊपर में ही वो लोग बनाए हुए हैं, उसी तरह से ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में जब तुम जाओगे भीमबेटका जाओगे, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, वहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसी तरह के 500 से भी ऊपर गुफाएं हैं और मोस्ट ऑफ द गुफा में कुछ ना कुछ बना हुआ है। और वो नीचे नहीं बना हुआ रहता है, नीचे भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जगह की दूर से तुम उस आर्ट को देखो, इसलिए ऊपर बना के रखते हैं। समझ में आ रहा है?
और क्या क्या बना के रखते हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। द वेरियस रॉक वेपन, टूल, पॉटरी एंड बोन्स फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रोवाइड टेस्टामेंट टू द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उस समय जो भी हमें वहां पर घड़ा मिल रहा है उस समय का, देखो 2500 साल पहले का, जो कि तुम्हारा अराउंड कैलकोलिथिक पीरियड हो गया। ओके, उस समय का हमें एक पॉट मिल रहा है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया हुआ था। ओके, तो ये सारे जो चीज़ हमें मिलते हैं उस समय के, हड्डियाँ मिलती हैं या फिर उस समय के हमें कुछ पॉटरी मिल जाते हैं, घड़े मिल जाते हैं, उस तरह के पेंटिंग्स मिल जाते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहने वाले जो भी लोग थे उनके बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो इवोल्यूशन हो रहा है उनकी थिंकिंग में, किस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से वो केव ड्वेलर रहते हुए, हंटरर गैदरर रहते हुए कि मार काट के जी रहे हैं, उसके बाद फिर वो सिविलाइजेशन में इंटर करते हैं, वो किस तरह से अपना एग्रीकल्चरल लाइफ एस्टेब्लिश करते हैं, वो अपना गांव बनाते हैं, अपना पूरा सिविलाइजेशन बढ़ाते हैं और एट पीक तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग प्री हिस्टोरिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हड़प्पन ही हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है। नाउ यू कैन सी आउट हियर बहुत सारे जगह में खुदाई हुई है और हमें कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीपल रहा करते थे। यू कैन सी आउट हियर मेहरगढ़ है, बुरजाहोम है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, यूपीएससी में यहाँ के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये देख सकते हो भीमबेटका है। तो अगर तुम देखोगे कि ये जो पार्ट है ना वो पेलियोलिथिक पीरियड का है। अब ये सब पीरियड हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा पीरियड है। पेलियोलिथिक मतलब कि स्टोन एज है, जब पत्थरों का यूज करते थे ये लोग, जब पत्थरों का यूज करते थे ये लोग, और क्या करते थे। अक्षय देख रहा है कि डांटिए, हमको तो बहुत सुनाए थे उस दिन। हाँ, इसने मैसेज कर दिया था। ओके, ठीक है, लेट हो तो कोई बात नहीं है, मैसेज कर दिए थे कि लेट होंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पर। तो क्या हम लोग बात कर रहे हैं, भीमबेटका, ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, यानी कि स्टोन एज, पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय टूल्स और इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए। और धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, पेलियोलिथिक से जब नियोलिथिक में जाते हैं, नियोलिथिक से आयरन में जाते हैं, नियोलिथिक एज ऐसा हो जाता है जिसमें कि वो स्टोन के जो इक्विपमेंट है ना वो बहुत ही शार्पेन होते जा रहे हैं और बेहतरीन होते जा रहे हैं। इन लोगों में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि ये लोग बेटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जीवन को सुधारने के लिए। उसके बाद फिर वो आयरन का यूज़ करने लग रहे हैं और उसके बाद फिर वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करने लग रहे हैं। तो सोचो ना, एलॉय बनाने का भी बुद्धि इन लोगों के पास आते जा रहा है। हालांकि हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्रॉन्ज पहले बनाना सीखते हैं आयरन से। हड़प्पन को नहीं आता था आयरन का इस्तेमाल करने के लिए, वो लोग पहले ब्रॉन्ज को ही सीखे हैं। तो अगर तुम हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखोगे तो वहां पर ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स खूब मिलेंगे, जैसे डांसिंग गर्ल का एक स्कल्पचर है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, कॉपर और टिन का मिक्सचर करके ब्रॉन्ज बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्हें एलॉय बनाना आया धीरे धीरे, फिर आयरन का यूज करना सीखे और आज तो देख ही सकते हो कि कितने तरह के मिनरल्स का वो यूज करते हैं, क्या क्या चीज बनाने के लिए। आज अगर सबसे अच्छा बोलो तो स्टील बनाते हैं हम लोग। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड और अपने में चेंजेस लाते गया। ओके, द रॉक ड्राइंग आर द ग्रेटेस्ट लेगेसी दैट द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ऑफ दिस एरा लेफ्ट बिहाइंड। You have to write nothing. Okay, you have to write on your own, और I would provide you this note। वहाँ से तुम्हें जो लिखना होगा तुम लिख सकते हो, अभी बस आराम से सुनो। रॉक ड्राइंग जो था वो सबसे बड़ा लेगेसी इन लोगों ने छोड़ के गया, अपने बारे में बताते हुए गए। ठीक है, रॉक ड्राइंग हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स इन मध्य प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट ये मध्य प्रदेश का भीमबेटका वाला ही है, क्योंकि एक लार्जर एरिया में भीमबेटका में जो गुफा है, बोल रहे हैं ना 500 से ऊपर गुफा है, हर गुफा में कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है,
तो ये जो एरिया है वो इतना रिच है, जैसे बाकी सब जगह मिल रहा है, जैसे उत्तराखंड का एक जगह है वहां पर मिल रहा है, तो उत्तराखंड में जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है? उतना अच्छा सा डिपिक्शन नहीं है। डिपिक्शन में क्या कर रहा है, इस तरह से एक आदमी बन जा रहा है, लेकिन एक आदमी भाला लेकर के मार रहा है, हाथी पर चढ़ करके, नीचे क्या है तुम्हारा हिरन है, और एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। इस तरह का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ड्राइंग में, वो हमें भीमबेटका में मिलता है। समझ में आ रहा है? जो कि अपर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में मिला था। कौन कौन सा एज क्या है वो हम लोग देखेंगे, आराम से बस खाली बैठे रहो। थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये सर ये पेलियोलिथिक तो समझ में आ गया होगा, जब पत्थरों का यूज हो रहा है, जब ओल्ड स्टोन एज है ये, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है? मध्य प्रदेश मैंने बोला भीमबेटका में सबसे इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है। यू कैन सी आउट हियर, बिहार में चिरांद नाम का एक जगह है, वहां पर मिल रहा है। तो प्लेसेस जो होंगे, जो भी आएंगे, उसको थोड़ा सा क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ओके, उत्तराखंड में कुमाऊं हिल्स है, मैंने बताया ना उत्तराखंड का भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उत्तराखंड में कुमाऊं हिल्स जो है वहां पर भी हमें इस तरह के पेंटिंग मिले हैं। देखो याद रखो कि जो तुम्हारा मेंस का एग्जाम होगा उसमें 50 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारा यहाँ से आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर से आ सकता है, मतलब प्री हिस्टोरिक से नहीं, आर्ट एंड कल्चर से तुम्हारा इतना क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अभी तो बस खाली बेसिक हम लोग कर रहे हैं। नाउ प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम इज द पीरियड इट ऑकर्ड इन द पास्ट वेयर देयर इज नो रिटन वर्ड। मैंने ये चीज तुम्हें बताया कि जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं था जिस समय, उस पीरियड को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। नथिंग इज रिटन। जैसे कि मैं अभी तुम लोगों को बताया कि जब मैं बराबर केव गया ना, तो बराबर केव में वहां पर लिखा हुआ था, पुराना है, मौर्यन पीरियड का है। ओके, समझ में आ रहा है? और उस समय जो लिखा हुआ है वो चाहे तो शंख लिपि में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो है ना, ओके, या फिर तुम्हारा ब्राह्मी लिपि में, ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी वहां पर अकाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है रिटन अकाउंट। तो ये प्री हिस्ट्री नहीं है, ये एंशियंट हो गया, प्राचीन काल हो गया। हिस्ट्री से भी जो एंशियंट से पहले का समय है, जहां पर हमें कुछ भी चीज लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, वो क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है। गॉट इट नाउ? देयर वॉज नो रिटन वर्ड और पेपर एंड नो बुक्स और एनी रिटन अकाउंट और इवेंट। यहां तक कि इनग्रेविंग्स में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि पत्थरों को खोद खोद के भी कुछ नहीं लिखा है, जो कि अशोका के पीरियड में हमें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में दिखाई देता है, चाहे वो स्तूपा के जगह हो, चाहे वो विहारा हो, चाहे चैत्या हो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ये सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, चाहे वो वर्शिप के प्लेसेस हैं या फिर मॉन्क्स के ठहरने के प्लेसेस हैं, वहां पर हमें इनग्रेविंग करके मिलता है कुछ ना कुछ चीज लिखा हुआ। गॉट इट ना? Hence, information and event about such age are evaluated from excavation that reveal habitat, रहने का जगह, पॉटरी, पेंटिंग, इस समय का ही हमें इस लोगों के बारे में बताता है, और तो कुछ हमें जानकारी है नहीं। खुदाई करेंगे, मिल गया पॉटरी, पॉटरी देखेंगे, पॉटरी में लाल कलर का पॉटरी होगा तो समझ जाएंगे अरे ये लोग तो पेंट करते थे अपने पॉटरी को। लाल कलर का पॉटरी में काला कला का धारी बनाए हुए मिल रहा है, इतना पुराना। कार्बन डेटिंग पढ़ाए हैं ना, कार्बन डेटिंग पढ़ाए थे तुम्हें किस चीज में, जब ज्ञानवापी मॉस्क पढ़ा रहे थे कि कार्बन डेटिंग कैसे होता है, ठीक है। उससे हम लोग पता कर रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, और उस समय इनका कितना डेवलपमेंट था ये हमें पता चल जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक्सकेवेशन, खुदाई से मोस्ट ऑफ द चीज जो है वो हमें पता चल जाता है, उनका रहन सहन, उनके पास जो घड़े थे, उनका जो पेंटिंग था, इन ये सारे चीज उस समय के लोगों के बारे में बताता है। पेंटिंग्स क्या है? ड्राइंग वर द एल्डरली फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सबसे पुराना तरीका है अपना, आप वो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिल रहा है वो उस समय पेंटिंग से उन्हें मिल रहा है। जो उस समय वो एक्सपीरियंस कर रहे थे उसको क्या कर रहे हैं, पेंटिंग के जरिए वो बता रहे हैं। आसपास के सारे चीज इंफॉर्मेशन वो पेंटिंग से दे दे रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर ना, हाथी है, ये दूसरे हाथी पर एक आदमी बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ये एक हाथी है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, हाथी ना है, इस तरह का सूंड है, ये इस तरह का उसका दांत है, ये सूंड है, ये पूंछ है, हाँ। इसके ऊपर एक आदमी ये देखो बैठा हुआ है, यहाँ पर एक भाला लिया हुआ है,
और ये देखो ऊपर में बना दिया है कि इस तरह से चलो उस समय के पीपल जो थे वो डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए थे, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा हुआ है तो हाथी पाला होगा तभी ना बैठा होगा, और उसका यूज कर रहा है हंटिंग करने के लिए। इससे हमें पता चल गया कि इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, जो भी जानवर हैं उन्हें पालने लगे थे, उनका यूज करने लगे थे। इससे हमें अपना एवोल्यूशन समझ में आ रहा है कि कितने साल में हम लोग कितना डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये सारे पॉइंट? गुड। बैक इन दोज डेज दिस ड्राइंग एंड पेंटिंग डेकोरेटेड देयर होम। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में अपनी डायरी की तरह यूज नहीं करते थे ये सारे। मान लो ये गुफा में कोई लोग रह रहे हैं तो उन्होंने बनाया, तो इट्स लाइक क्या कहते हैं उसको, डेकोरेशन फॉर देयर होम। ओके, ये भी हो सकता है। और माइट हैव हेल्प्ड कीप ए जर्नल ऑफ देयर लाइफ इवेंट। मैं यही बात कर रहा था, एक तरह के डायरी की तरह काम करती है कि क्या क्या होता था उस समय, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है कि हंटिंग होता था, लोग साथ में डांस किया करते थे, ठीक है, हाथ मिला करके डांस किया करते थे, उस तरह की भी पेंटिंग हमें मिला है। फॉर अ पीपल टू नो इन द अपकमिंग एरा, आने वाले समय के लोग ये जान सकें कि यहाँ क्या होता था, इसलिए ये सारे डिपिक्शन हैं। गॉट इट ना? चलो, नाउ यू कैन सी आउट हियर लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। जो टाइम पीरियड है पेलियोलिथिक समय का, पेलियोलिथिक काल का, ओके, उसमें तुम देख सकते हो कि किस तरह से ये पत्थर है ना उसको थोड़ा सा शार्पन किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये पत्थर देखो कितना शार्प हो गया है। और एकदम जब तुम अपर पेलियोलिथिक पीरियड में देखोगे तो पेलियोलिथिक पीरियड को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और ये तीनों भाग क्या बताएगा, तुम्हारा डेवलपमेंट बता रहा है। और टूल से तुम सबसे अच्छी तरह से अपना डेवलपमेंट देख सकते हो कि किस तरह से हो रहा है। देख सकते हो ना कि किस तरह से यहाँ पर ये जो पत्थर बनाया है इन लोगों ने वो थोड़ा सा क्या है, शार्पन नहीं है, ये थोड़ा और शार्पन हुआ, और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से शार्पन हो गया, एक ब्लेड की तरह दिखाई दे रहा है। नीडल वेडल बनाने लगे, बहुत ही आसानी से अब जानवरों को मारा जा सकता है। तो अगर 25 लाख साल पहले से लेके 1 लाख साल पहले तक अगर हम जाएं तो उस समय को हम लोग कह सकते हैं लोअर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक ना? 2.5 मिलियन ईयर से 1 लाख मिलियन ईयर एगो तक का समय जो है, 25 लाख से 1 लाख तक। फिर अगर 3 लाख से 30,000 तक जाएं तो उसको हम लोग कहेंगे मिडिल पेलियोलिथिक समय। इस समय तक ये जो टाइम पीरियड है वो तुम लोग लिख लेना, वो सब तुम लोग याद रख लेना, ठीक है? 3 लाख से 30,000 साल पहले का जो समय काल है उसमें ये लोगों ने थोड़ा डेवलप किया और थोड़ा और शार्पन ऑब्जेक्ट बनाने लगे। और अपर पिलियोलिथिक समय जो है वो 40,000 से 10,000 साल पहले का है। 10,000 साल पहले भारत में ऐसे देखो, भारत में जो भी पेंटिंग वेंटिंग मिला है ना वो इसी समय काल का है, लोअर और मिडिल का हमें नहीं मिला है। तो द लोअर एंड द मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड डू नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ आर्टवर्क टिल नाउ। आर्टवर्क हमें नहीं मिला है, हो सकता है होंगे लेकिन उन्हें आर्टिस्टिक विजन नहीं होगा, कुछ करते नहीं होंगे उस समय, ठीक है? ये बात समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है साफ साफ, लोअर और मिडिल में हमें नहीं मिला है। मतलब कि अगर बोलोगे 25 लाख साल पहले कोई पेंटिंग करता था, नहीं करता था। क्या कोई 30,000 साल पहले, 40,000 साल पहले करता था? नहीं करता था। कब करता था? तो हाँ, 30,000 से 10,000 साल पहले हमें पेंटिंग्स मिला है। कहाँ मिला है? भीमबेटका में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है, उत्तराखंड में मिला है। और इसके बाद फिर मेसोलिथिक पीरियड आता है, उसमें भी मिला है। नियोलिथिक पीरियड आता है, उसमें भी मिला है, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? भारत का बात किया जाए, भारत का बात किया जाए, मिलती है। द अपर पेलियोलिथिक पीरियड शोज मेनी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है? अपर पेलियोलिथिक समय जो है, जो 40,000 से 10,000 साल वर्ष पुराना जो समय है, उस समय हमें बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्टिविटी मिलते हैं। द अर्लीस्ट पेंटिंग इन इंडिया आर फ्रॉम द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। वही फिर से बोल रहा है कि जो 40,000 साल पहले का समय है उस समय हमें क्या मिल रहा है? पेंटिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, पेंटिंग्स हमें मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड वॉज इन इंडिया। देखो ये समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है। 1867 और 1868 में आर्कीबॉल्ड जो थे उन्होंने पहली बार दुनिया में कोई पेंटिंग को खोजा, रॉक आर्ट पेंटिंग। सबसे पुराना भारत में पेंटिंग नहीं है रॉक आर्ट का,
लेकिन सबसे पहले खोज रॉक आर्ट पेंटिंग का अगर कोई हुआ तो किसने किया? आर्कीबाल्ड ने किया, जो कि दुनिया का सबसे पहला रॉक आर्ट पेंटिंग मिलने वाला हुआ। ठीक है, फर्स्ट पेंटिंग was discovered in India. It was not the first painting in this world, but it was discovered firstly in India. Okay? कहां पर किया था? सोहागी घाट, उत्तर प्रदेश। ये तुम्हारा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 12 ईयर बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑल्टमीरा इन स्पेन। ये बहुत ही फेमस है स्पेन का ये जो पेंटिंग है। ओके, इससे 12 साल पहले भारत में ही आर्कीबाल्ड ने खोज लिया था रॉक आर्ट पेंटिंग को। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द वॉल ऑफ, देखो प्री हिस्टोरिक कहाँ कहाँ मिला? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, और इन डेप्थ में देखेंगे कि यहाँ पर जो पेंटिंग मिला है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा टाइम पीरियड में जो तुम लोगों का दिक्कत हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी आउट हियर मॉडर्न एज, जो अभी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, उससे कोइंसाइड करता है। समझ में आ रहा है? हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड का एक ओवरव्यू लेके हम लोग चल रहे हैं। तो जो समय काल हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का देख रहे थे, जो समय काल हम लोग देख रहे थे जिसमें कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, वो हमारा मॉडर्न एज था। जो मेडाइवल एज है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम आक्रांताएं आकर के भारत के ऊपर इन्वेड कर रहे हैं, वो हमारा मेडाइवल एज है। एंशियंट काल जो है, वहां पर जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि गुप्ता पीरियड का चल रहा है, जो वैदिक पीरियड है, वो हमारा एंशियंट एज है। और उससे पहले का जो समय है जिसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है, दैट इज द कैल्कोलिथिक एंड द नियोलिथिक एज। समझ में आ रहा है? 8000 साल पहले का जो समय है या 5000 साल पहले का जो समय है, उस समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इस बिगनिंग होता है। ओके, जो कि 1800 या 1750 बीसी तक चलता है। फिर पेलियोलिथिक एज का समय है। पेलियोलिथिक एज ऐसा समय है जहां पर ओल्ड स्टोन एज है। ओके, यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर देखोगे तो 3 मिलियन ईयर एगो, जैसे वहाँ पर क्या लिखा था 2.5 मिलियन ईयर एगो, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट इसमें कि कब से कब तक का हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, लेकिन अनुमानित ले सकते हो 25 लाख साल पहले या 30 लाख साल पहले से 10,000 बीसी तक का जो समय हम लोग ले रहे हैं, वो तुम्हारा कौन सा समय है? पेलियोलिथिक पीरियड है, जहां पर पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे हंटिंग करने के लिए। ठीक है, यू कैन सी आउट हियर 1 मिलियन साल पहले आग का आविष्कार हो गया। फिर एग्रीकल्चर का हो गया नियोलिथिक पीरियड में। 3000 बीसी में हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। हड़प्पन का कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। जैसे मैंने बोला कि कहीं कहीं 5000 बीसी दिया हुआ है, से 1750 बीसी तक तुम्हारा हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है। ओके, तो यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हड़प्पन्स लिखा करते थे, वो अलग बात है कि इट इज नॉट येट डिसाइफर्ड, वो लिखना क्या चाह रहे थे हमें नहीं पता है। और हड़प्पन से पहले का जो समय है, वो वही रॉक आर्ट पेंटिंग से, इनग्रेविंग से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि केव ड्वेलर्स हैं, जो गुफाओं में रह रहे हैं। इसी तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले गुफा में रह रहे हो, हंटिंग कर रहे हो, हंटर हो, गैदरर हो, नियोलिथिक पीरियड में आते हो, खेती करना शुरू करते हो। ठीक ना? एंशियंट एज आते आते तुम बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाने लगते हो। ठीक ना? साम्राज्य बना। मेडाइवल एज में तुम क्या करने लगते हो? दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगते हो, अपना वर्चस्व बढ़ाने लगते हो। और मॉडर्न एज में क्या करते हो? तुम मॉडर्न मशीनरीज का यूज करते हो और अपना प्रभुत्व को आगे बढ़ाते हो। इस तरह से हम लोगों का ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ते गया हुआ है। अगर प्री हिस्टोरिक साइट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से पेंटिंग मिले हैं, देन यू कैन सी आउट हियर 3 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो प्लेस है वो उत्तराखंड है। दूसरा प्लेस है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में हम लोग उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं। जो हमारा सदर्न रीजन है उसमें हम लोग आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को पढ़ रहे हैं, और जो हमारा सदर्न रीजन है उसमें हम लोग मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, सेंट्रल रीजन में। ठीक ना? उसमें भी सबसे बेहतरीन कौन है? मध्य प्रदेश है, जिसमें कि भीमबेटका है।
नाउ सबसे पहले उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड का अगर पेंटिंग तुम लोग देखोगे देन सबसे पहले ये पेंटिंग देखो, यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर क्या है, ये आदमी बने हुए हैं इस तरह से, और वो सब अपने हाथों को जोड़े मिलाए हुए हैं, है ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं पेंटिंग। या फिर वो क्या करते हैं, देखो आदमी को जब डिपिक्ट करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्टिक टाइप पर्सन बना रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग हो सकता है कि हाथ मिला करके डांस कर रहे हो, ओके। और या फिर यहां पर यू कैन सी आउट हियर वेवी लाइन बना रहे हैं, इस तरह से लाइन बना रहे हैं। तो यहां पर ये शो कर रहा है कि वो लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते थे, यहां ये शो कर रहा है कि वो लोग साथ मिलकर के रहते थे, साथ डांस किया करते थे। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, और अच्छा कलर क्या यूज कर रहे हैं, रेड कलर यूज कर रहे हैं, रेड कलर का यूज कर रहे हैं। Prehistoric rock painting have been found in the rock shelter situated on the bank of river Suyal. रिवर सुयाल कहाँ पर, इन लखयूदियार उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिला हुआ है। प्लेस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, एनसीईआरटी बेस्ड है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन सच साइन। 3 तरह के पेंटिंग मिले हैं। पहला मैंने बताया ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ना, उसके बाद फिर मैन तुम्हें दिखाई दिए ना। अच्छा, सबसे पास में अगर इस तरह का कुछ देखना है ना, तो हजारीबाग जब जाओगे तो वहाँ पर रॉक पेंटिंग मिलेगा। यहाँ से 2.5 घंटा का रास्ता है, मैं विजिट किया हूँ वहाँ पर, ओके। और वहाँ पर क्या है, पूरे पहाड़ जो मतलब जो तुम्हारा जो बेल्ट है, वो जो पूरा तुम दामोदर नदी पार करोगे और उसके बाद एक गुफा मिलेगा, उस बहुत मुश्किल होगा खोजने में। मैं 5 साल पहले गया था, बहुत मुश्किल हुआ था, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। विकिपीडिया में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, और मैं निकल गया था। ठीक है, हो सकता है तो वीडियो में मैं डाल दूंगा, उसका एक क्लिप डाल दूंगा, ठीक है। कोई रखा नहीं गया है, कोई संरक्षित करके नहीं रखा गया है। यहाँ पर ऐसे वो आदमी बनाया हुआ है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि डियर बनाया हुआ है, यहाँ एलिफेंट बनाया हुआ है, बगल में लिखा हुआ है कि रीना आई लव यू, ठीक है। तो नथिंग लाइक दैट, वो है, दोनों है। वो पता चला इनग्रेविंग कोई अपने ही जाके इनग्रेविंग कर देगा, कुछ भी इनग्रेविंग कर दे रहा है, लेकिन है वो उसी समय का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, ओके। तो मैंने वहाँ के एक लोकल आदमी से भी बात किया, वो भी बोल रहे थे कि कितना साल का है, यहाँ पर अगर कुछ हो जाता तो यहाँ पर का ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अगर सच पूछा जाए ना, तो वो उस जगह को इतना अच्छा बनाया जा सकता है, उस जगह को सिंपली ये किया जा सकता है ना कि जो भी स्कूल है उनको बस एक ट्रिप कराना है, महीना में एक ट्रिप। कम से कम 500 से 1000 से ऊपर स्कूल हैं रांची में, और प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसपास में अगर इस तरह के कोई जगह है तो थोड़ा सा तुम वहां पर विजिट करके देख सकते हो कि किस तरह से उनका आर्टिस्टिक विजन था। आप ले जाओगे तब ना, ठीक है, या फिर उस जगह को ऐसा एक्सेसिबल बनाओगे तब ना। वो तो एक्सप्लोरेशन वाला काम करना पड़ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहां से पूछ रहे हैं कि अरे यहाँ पर एक वो हुआ करते थे, उधर से रास्ता है क्या, पहाड़ वहाड़ को पार करते हुए पहुंच रहे हैं, तो वहां दिखाई दे रहा है अरे ये तो बहुत सुंदर जगह है। समझ में आ रहा है? असेसेबल नहीं है अच्छी तरह से, उसको बनाना पड़ेगा। कभी टाइम मिलेगा तो तुम लोग को ले चलेंगे, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन बहुत ही दूर भी है, थोड़ा 2.5-3 घंटा का रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, वहां पर भी हम लोगों को क्या मिला, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मुझे मिला, वहां पर एनिमल्स मिले, वहां पर मैन मिले, ओके। उसके बाद फिर मैन का पेंटिंग मिला जो तुमने देखा। दीज पेंटिंग इंक्लूड मल्टीपल लेग्ड विजार्ड, ठीक है, फॉक्सेस, मल्टीपल लेग्ड विजार्ड मतलब हो सकता है जादूगर ये सब होगा, और फॉक्सेस मिले, भेड़िया ये सब बनाया हुआ मिला, कुछ छिपकली ये सब भी बनाया हुआ था। वे लाइंस मिले, सीन्स ऑफ हैंड लाइक डांसिंग ह्यूमन फिगर, डांसिंग ह्यूमन फिगर देखा ना तुम लोगों ने, हैंड लाइक है, ऐसे ऐसे हैंड लाइक डांसिंग फिगर्स हैं। एंड रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऐसे ऐसे भी बनाए हुए, वहां पर भी मैंने देखा इस तरह के ऐसे ऐसे पूरा बनाया हुआ था, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न बहुत ही कॉमन हो जाता है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम होता है, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है ना, जिस समय उन्हें आदमी नहीं बनाने आ रहा है,
तो वो क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहे हैं। 3 कलर आर यूज फॉर सुपर इम्पोजिंग। सुपर इम्पोजिंग मतलब क्या हो जाता है ना कि जैसे पहले हम लोगों ने काला कलर यूज किया, अब क्या है ना कि अब उसके ऊपर ही ड्राइंग कर रहे हैं, कैनवास वो अलग नहीं कर रहे हैं अपना। ऐसा नहीं ना है कि आज एक पत्थर यहाँ पर बना रहे थे, कल नया पत्थर ला के लगा देंगे, या फिर जाके कैलाश स्टोर में बोलेंगे कि नया पेज दो, नया कैनवास दो, बनाना है। नहीं ना, वही है पत्थर उनके पास, ठीक है। उसी के ऊपर वो सुपर इम्पोज करते थे दूसरा कलर से, लाल कलर से अब बना दिए, ठीक है। यू कैन सी आउट हियर द अर्लीस्ट पेंटिंग आर इन ब्लैक, पहले ब्लैक में होता था, उसके बाद फिर ओवर द ब्लैक द रेड कलर इज यूज्ड फॉर सुपर इम्पोजिंग, और उसके बाद फिर क्या करने लगे, लाल में बनाने लगे। तो अगर काला पेंटिंग दिखाई दे रहा है तो वो पहले पीरियड का है, और लाल दिखाई दे रहा है तो अभी का पीरियड का है। मतलब थोड़ा सा उससे अभी का पीरियड मतलब अभी का नहीं, ठीक है, उससे पहले का है। तो यहां देख सकते हो लाल कलर में है सारा, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है, प्लेसेस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये सारे दो दो लाइन निकालोगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडिया का आर्टिस्टिक विजन का, तो वहां से तुम एक लाइन लिख सकते हो कि अर्ली पीरियड में किस तरह के पेंटिंग होते थे, ओके, किस तरह से हमारा पेंटिंग का एवोल्यूशन हुआ, तो उसमें जरूर डालना है इसमें। तो मेंस के लिए भी तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड नॉर्थ देख लिए, साउथ में आते हैं। साउथ में प्लेसेस जो उत्तराखंड में, जैसे कि ये केव इंपॉर्टेंट था, ओके, उसी तरह से कर्नाटका में जो जगह और आंध्र प्रदेश में जो जगह है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टेकाल कोटा। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देते हैं कि टेकाल कोटा जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या पोर्ट था, वो क्या प्री हिस्टोरिक साइट हैं, ओके, वो क्या क्या कहते हैं कि कैपिटल सिटीज हैं, क्या थे। तो जो प्लेसेस होते हैं वो चाहे एंशियंट का हो, जैसे बुरजाहाव जैसे एक जगह है, उसके ऊपर भी इसी तरह का सवाल पूछा गया था। तो प्लेसेस को हमेशा रिमेंबर रखना है कि ये प्लेस कौन सा है। थोड़ा सा मुश्किल होता है एंशियंट और आर्ट में, लेकिन कोई बात नहीं है, वो करना पड़ेगा, तुम्हें रटना पड़ेगा उस समय उन प्लेसेस के नेम। टेकालकोटा हो गया, पिकली हाल हो गया, कुपगालू हो गया, अब नाम याद ही नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं याद रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा तुम लोगों को। फेमस साइट क्या है, ये सारे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर ग्रेनाइट के पहाड़ मिला करते थे, ग्रेनाइट स्लैब्स मिला करते थे, ग्रेनाइट के गुफाएं मिला करते थे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्लैब का काम या कैनवास का काम कर रहा था, जिसमें ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो खूब ड्राइंग किया है यहाँ पर इन लोगों ने। Topography in such region has granite slabs that act as a canvas for their engraving and painting. ठीक है, वो एक तरह का कॉपी का काम कर रहा था जहां पर वो लोग खूब पेंटिंग कर रहे थे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग वर एलिफेंट, शांता, एलिफेंट बना रहे हैं, हाथी बना रहे हैं, बकरी बना रहे हैं, बुल्स बना रहे हैं, ठीक है, ओके, सांभर बना रहे हैं, स्टाइलिश ह्यूमंस बना रहे हैं, सिप बना रहे हैं। तो एनिमल, और यहां पर भी एनिमल प्लस मैन फिगर मिल रहा है, सारे तरह का थीम मिल रहा है। एनिमल हंटिंग कर रहा है वो मिल रहा है, लोग डांसिंग कर रहे हैं वो मिल रहे हैं, बस खाली वेजिटल मोटिव नहीं मिल रहा है। वेजिटल मोटिव क्या होता है, मतलब ऐसा कोई पेंटिंग नहीं मिल रहा है जिसमें पत्ते लहरा रहे हों, जहां पेड़ हो, ये सब नहीं, पेड़ पौधा नहीं, मार काट, समझ में आ रहा है, एलिफेंट के ऊपर बैठ के मारेंगे वो सब, ओके, ये सब मोस्ट वो उन लोगों का थीम, सबसे मतलब अच्छा थीम था उन लोगों के लिए, जो सुटेबल था उन लोगों के लिए ड्रॉ करने का, जिनमें उन्हें मजा आता था, ओके, पेड़ पौधा नहीं। The 3 types of painting are found on this side, रेड कलर में, रेड ऑक्रे, ओवर वाइट, ओके, ये 3 जो कलर हैं वो तुम्हें क्या करना है, याद कर लेना है। कलर कौन सा यूज हो रहा है, प्लेसेस कौन से हैं, थीम कौन से हैं, कौन सा थीम नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये लोग इतना दिन तक ये सब रॉक्स के ऊपर कैसे टिक जा रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं। पहले भीमबेटका देखो, मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है, भीमबेटका। जिंदगी में समय मिलेगा तो जरूर भीमबेटका जाना,
हाँ, ठीक ना, आस पास चारों तरफ पार्क ये सब भी है, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के लिए क्या है, ये जगह मेजर साइट है भीमबेटका। इसकी जो खोज की थी ये है वीएस वकानकर, इनका नाम हमेशा याद रखना। 1957 में इन्होंने खोज की थी भीमबेटका की। ओके, थीम क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट रेंजिंग फ्रॉम हॉर्सेस, एनिमल्स एंड डांसिंग सीन। ओके, तो देखो ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था, जैसे कि कुछ कुछ जो यूरोपियन ऑथर थे ना, वो बार बार एक पॉइंट उठाया करते थे कि एंशियंट इंडिया में घोड़े ही नहीं थे, हॉर्सेस की कमी थी और ना हॉर्सेस थे ही नहीं। तो मैंने दो पॉइंट उठाया था उसमें कि इवन एट द अर्ली पीरियड ऑफ टाइम, दो, एक तो हिस्ट्री से मैंने एंशियंट हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड से ये पॉइंट उठाया कि बहुत सारे ऐसे भीमबेटका में पेंटिंग है जिसमें कि हॉर्सेस मिलते हैं। तो एक पॉइंट वहाँ से बोल सकते हैं कि हॉर्सेस की एग्जिस्टेंस भारत में रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने ये उठाया कि अगर ऐसा आपको लगता है कि चलो हॉर्सेस नहीं है, वो दूसरा क्रिएचर है, ठीक है, हालांकि सेम ही लग रहा है, हॉर्सेस ही हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग बात करना चाहेंगे गुजरात में पाए जाने काठियावाड़ी घोड़े के बारे में, जो कि यहाँ का इंडिजीनियस ब्रीड है। समझ में आ रहा है, कहीं बाहर से लाया नहीं गया है। तो ये भी ये सिद्ध करता है कि भारत में पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं घोड़े। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए उठाया करते थे ना, कि बोला करते थे कि जो एंशियंट इंडियन थे वो वॉरियर क्लास नहीं थे। समझ में आ रहा है, वो लोग लड़ाई झगड़ा वॉरियर क्लास नहीं थे, क्योंकि वो जो हॉर्सेस का डिपिक्शन है वो सब गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इंटायर जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है वो माइथोलॉजी है। ओके, लेकिन उस चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे वर्क हुए, बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए, इवन जो दिल्ली के आसपास भी एक्सकेवेशन हुआ और वहां पर कैरियोट ये सब भी मिला। इसके ऊपर डिस्कवरी प्लस ने भी क्या किया है, बहुत ही अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसको मनोज बाजपेयी ने बोला है। ठीक है, तो ये सारे जैसे जैसे तुम्हारा डेवलपमेंट होगा ना, वैसे वैसे जो तुम्हारा हिस्ट्री है ना वो ज़्यादा क्लियर हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से तुम्हारे सामने दिखाई पड़ेगा। नॉट इट ना। सो मेजर साइट भीमबेटका है, किसने फाइंड किया, वीएस वकानकर। और क्या क्या मिला है, किस चीज़ की पेंटिंग मिली है, तो घोड़े की पेंटिंग मिली है, जानवरों की मिली है, डांसिंग सीन्स मिले हैं, यू कैन सी आउट हियर। ये देखो, ये है तुम्हारा गुफा, और ऐसे कितने सारे गुफा हैं। मस्त जगह है कैंपिंग करने का। ओके, तो यहाँ पर जाके कैंपिंग कर सकते हो, वो अलग बात है। इधर से आएगा वही, इसके आसपास ही वो चीता लोग को छोड़ा गया है। तो पता चला तुम लोग यहाँ सोने गए हो, बगल से आ रहा है शेर और चीते, गिर से भी नज़दीकी है और कूनो नेशनल पार्क से भी नज़दीक है, तो देख लेना। ड्राइंग एंड पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका क्या क्या है, द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका वर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग पीरियड। मैंने अभी पैलियोलिथिक एज के बारे में बात की थी। पैलियोलिथिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लोअर पैलियोलिथिक जो सबसे पहले का समय था, ओके, 25 लाख साल पहले से 1 लाख साल पहले तक का। उसके बाद फिर मैंने उसको लोअर पैलियोलिथिक के बाद फिर मिडिल पैलियोलिथिक था, और उसके बाद फिर अपर पैलियोलिथिक था। तो भीमबेटका में जो पेंटिंग मिलती है वो अपर पैलियोलिथिक की मिलती है, लोअर और तुम्हारा मिडिल और लोअर की नहीं मिलती है, मतलब बहुत पुराना नहीं मिलती है, अपर की मिलती है। उसके बाद फिर मेसो की मिलती है, फिर कैल्कोलिथिक मिलती है। ठीक है, इसके बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट है। ये कैल्कोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं, यहां पर तुम्हारा सिविलाइजेशन की स्टार्ट हो गई। लोग क्या करने लगे हैं, अब गुफाओं को छोड़ करके एक गांवों में जाके बसना स्टार्ट कर दिए हैं, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए हैं, हंटरर अब नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो हमें इन तीनों पीरियड का मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या भीमबेटका में जो पेंटिंग मिला है वो लोअर पैलियोलिथिक का है कि नहीं, तो नहीं, सिर्फ अपर का मिला है, अपर, मेसो और कैल्को का। और उसके बाद फिर जब वो लोग छोड़ ही दिए, एंशियंट पीरियड में अगर जाओगे, छोड़ ही दिए वहां रहना, तो कौन जाके पेंटिंग बनाएगा, तो फिर उसके बाद पेंटिंग है नहीं। ठीक ना, यू कैन सी आउट हियर किस तरह का है। 2.5 मिलियन ईयर पहले जो था वो पैलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद जो पीरियड आ रहा है वो मेसोलिथिक का आ रहा है, जो 15,000 या 10,000 बोलो, 10,000 साल पहले के बाद का जो समय है वो तुम्हारा मेसोलिथिक हो गया, जिसको मिडिल स्टोन एज कह रहे हैं।
और जो तुम्हारा 1100 साल पहले का जो समय है वो तुम्हारा नियोलिथिक है या न्यू स्टोन एज है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम ये तीनों स्टोन एज को डिवाइड कर सकते हो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको तुम अपर पैलियोलिथिक कहते हो, मेसोलिथिक कहते हो और नियोलिथिक, ये पूरा टाइम पीरियड जो है उसमें ही तुमको क्या मिल रहा है, भीमबेटका में पेंटिंग मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। समझ में आया ये बात? ये टाइमलाइन से तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम पीरियड और क्लियर हुआ? गलती नहीं करना है इसमें। ओके अच्छा, एक और अप्रॉक्स वैल्यू रखना है क्योंकि ऑफकोर्स डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड है, लेकिन इसमें चेंज नहीं है, जैसे ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना। 2.5 मिलियन ईयर एगो है, कहीं कहीं 3 मिलियन मिल रहा है। मेसोलिथिक बोलता है कि 10,000 ईयर से स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं 15,000 बोल रहा है। तो बस उतना ही अंतर है, उसको समझना। मतलब ऐसा मत कर देना कि नियोलिथिक जो है वो 1 मिलियन साल पहले का था, उस तरह का ब्लंडर मिस्टेक मत करना, ठीक ना? ओके, थोड़ा पैलियोलिथिक एज के बारे में देख लो। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन स्टोन्स का यूज किया करते थे हंटिंग करने के लिए, जो कि नेचर में मिलता था, एंड ऑलरेडी हैड अ कटिंग एज। थोड़ा सा उसमें शार्पन रहता था, हम लोगों ने टूल्स देखा ना, उतना शार्पन नहीं था पर था, कटिंग एज था। दे यूज्ड ट्री ब्रांचेस, वो लोग क्या करते थे, ट्री ब्रांचेस, लीव्स का, स्टोन्स का यूज करते थे जीने के लिए। दे एट प्लांट एंड मीट, गैदर्ड बेरीज, ठीक है, गैदर करते थे क्या क्या, जो फल उन्हें मिल रहा है वो सब गैदर करके लाएंगे और खाएंगे। दे मे हैव ईटन फ्लैश ऑफ डेड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड बाई अदर लार्जर प्रीडेटर्स। मान लो कि आज भी अफ्रीका में क्या होता है ना, कोई कोई ऐसे कबीले हैं, जैसे शेर ने क्या किया, शिकार किया, फिर क्या करेंगे, डंडा वंडा लेके जाएंगे और शेर को मार के भगा देंगे और उस लोगों के सामने से वो सारा चीज उठा करके ले आएंगे। तो ऐसा पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ करता था। समझ में आ रहा है? ये सब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन है, जो ह्यूमन का सोसाइटी, ह्यूमन का जो कम्युनिटी था, जो डेवलप करते गया वो आज इस पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, जहां पर उसके पास वो सारा चीज है। अभी भी ऐसा पीरियड हो सकता है इस धरती पर जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो रहते हैं तुम्हारे अंडमान निकोबार आइलैंड के सोम्पेन ट्राइब हो गए, जारवा ट्राइब हो गए, ये सब वो पैलियोलिथिक एज में ही जी रहे हैं। ये लोग हंटरर एंड गैदरर ही हैं। ये लोग के पास चल जाओगे, मार देंगे भाला, फिर उसके बाद फिर रोते रहना। समझ में आ रहा है? रियलिटी में बता रहा हूं, वहां पर जाना अलाउड नहीं है कि नहीं है। अंडमान एंड निकोबार जाएंगे, आर्टिकल 19, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन दिस कंट्री, नो यू डोंट हैव। समझ में आ रहा है? तो पैलियोलिथिक पीरियड आज भी तुम्हें मिल सकता है। मेसोलिथिक, ह्यूमन स्टार्टेड टू शार्पन देयर स्टोन, थोड़ा सा टूल्स को और शार्पन करने लगे। ओके, हंटिंग एंड लुक्ड फॉर स्टोन दैट वुड हार्डर दैट कुड बी शार्पेंड इजिली, और ज्यादा ऐसे पत्थर खोजने लगे जिसको और ज्यादा शार्पन करके तुरंत मारा जा सके, ताकि हंटिंग बेहतर हो उन लोगों का। दे स्टार्टेड टू सेटल इन वन प्लेस बट स्टिल रिमेन हंटर एंड गैदरर फॉर मीट, फिश, बेरीज। ये सारा चीज हंटिंग और गैदरिंग करते थे, लेकिन ये सारा चीज मैंने बता दिया है, मैं बस खाली रीड करके क्या कर रहा हूँ, एक बार तुम लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक ना? तो वो वही किया करते थे, वो सेटल होने लगे एक जगह पर ऐसा नहीं है कि हंटिंग गैदरिंग छोड़ दिए। लेकिन नियोलिथिक पीरियड ऐसा पीरियड आया जिसमें कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, इट मींस दैट कि अब वो हंटिंग गैदरिंग क्या करेंगे, बस ओकेजनली करना स्टार्ट करेंगे। वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट होने लगेंगे। नियोलिथिक एज में हंटर लर्नड अबाउट एग्रीकल्चर, लिखा हुआ है ना। एट फर्स्ट दे कलेक्टेड वाइल्ड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल, इस समय वो लोग जानवरों को पालना भी चालू करने लगे। 10,000 ईयर एगो दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ग्रेन। देखो अब यहाँ पर ग्रेन्स यानी कि चावल और तुम्हारा गेहूं मिलता है। मेहरगढ़ जगह से क्या मिलता है, गेहूं के दाने मिले हुए हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम सीड, दे मेड प्लो आउट ऑफ देयर एंटलर्स, ठीक है, जो सींग हुआ करते थे उससे वो क्या करते थे, खुदाई करते थे, मतलब वो प्लॉ करते थे और उसमें फिर बीज डालते थे और फिर वहाँ से वो क्या करते थे, खेती करते थे। तो ये जो पीरियड है, अब इसमें क्या है, ह्यूमंस जो है वो सिविलाइज होते रह रहा है।
धीरे 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 जब एक्सट्रीम पोजीशन आएगा, तो जैसे कि पहले मांस खा रहा था, ओके, फिर वो क्या करने लगा, खेती करने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी का बहुत जो ज़्यादा मान लो डेवलप्ड हो गया है, वो सारा ये सारे चीज़ छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? वो क्या बन गया है, मेरी तरह बन गया है, जो कि चलो ठीक है। नाउ अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग इन दिस पीरियड आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर सच एज बाइसन। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या मिल रहा है, बहुत बहुत बड़े बड़े बाइसन मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? भैंसा, ये सब जो बुल ये सब होता है, टाइगर मिल रहे हैं, तुम्हारा एलिफेंट मिल रहे हैं, फिर बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, इस तरह के ह्यूमन फिगर, ये आदमी बना दिया, ये आदमी हो गया, ठीक ना। स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर, बड़े बड़े जानवर भी मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। द पेंटिंग इन दिस पीरियड आर डार्क रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक ना। कौन सा कलर है देख लो, डार्क रेड और ग्रीन कलर। ग्रीन कलर डिनोट डांसर्स एंड रेड कलर डिनोट हंटर्स। देख रहे हो आर्टिस्टिक विजन, कि अगर दिखाना है, जैसे नहीं होता है कि अब मैं इस गलत आदमी को दिखाना है तो क्या करेंगे, लाल से दिखाएंगे इस आदमी को गलत। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, हंटर्स को दिखाने के लिए लाल कलर का यूज कर रहे थे और डांसर को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का। फ्यू पेंटिंग्स आर वॉश पेंटिंग एंड मोस्टली आर फिल्ड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में ये लोग ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं, रेक्टेंगल बना देंगे, सर्कल बना देंगे, इस तरह के वेवी लाइंस बना देंगे। पता लगा साइनोसोडल वेव बना रहे हैं, ये साइन वेव ही हुआ ना, ये साइन वेव हुआ ना, इस तरह के साइन वेव पूरा बनाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? यू कैन सी आउट हियर, देखो देखो इस आर्टिस्टिक पिक्चर को, यहाँ पर देखो ये लोग बैठे हुए हैं घोड़े पर, हाथ में देखो किस तरह से भाला ये सब लिए हुए हैं। कुछ कुछ फिगर में दिखाई देगा कि यहाँ पर आदमी गिरे पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? और देखो लाइन से कैसे डोमेस्टिकेशन शुरू है, पाले होंगे तभी तो चढ़े हुए हैं, ठीक ना। और हंटिंग करने जा रहे हैं। हंटिंग सीन प्री डोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग। पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक जो पीरियड है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, हंटिंग सीन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। ओके, दिस इज वन सच सीन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर शोन हंटिंग ए बाइसन। बाइसन मार रहे हैं इस पेंटिंग में। ओके, सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टिंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उस मारने के प्रक्रिया में कुछ कुछ लोग नीचे गिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उतने अच्छे से मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वहां जाके देखोगे तो देखने वाले बता देंगे कि देखिए यहाँ पर आदमी आदमी गिरा हुआ है। अब फोटोज में उस तरह का बहुत मुश्किल से मुझे ये सब फोटो क्या करना पड़ रहा है, एनसीईआरटी बुक का फोटो को कॉपी करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस तरह के कोई एचडी फोटो खींच करके नहीं रखा हुआ है, और होगा भी तो मुझे नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब आर्काइव में रखना चाहिए। Some injured men are depicted lying scattered on the ground. This painting show mastery in the skill of drawing. ये mastery है skill of drawing में। जब तुम ड्राइंग में बहुत सारे लेयर्स दिखाने में काबिल हो जा रहे हो, एक पूरा पिक्चर को शो करने लग रहे हो, इट मीन्स कि तुम्हारा आर्टिस्टिक विजन अपने जेंथ पर है, सबसे ऊपर है। और यही चीज मेसोलिथिक पीरियड में वो लोग दिखाने में काबिल है। तो ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज पहले था ना, ठीक है, उससे हम लोग बढ़े ही हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि नॉलेज डिटेरिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्पल आर्किटेक्चर पहले होता था वो अब टेम्पल आर्किटेक्चर अब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जो स्टोन इनग्रेविंग, जो स्टोन कार्विंग की कला जो एंशियंट पीरियड में लोगों के पास थी, तुम साउथ इंडिया चल जाओ, तुम मेस्मराइज हो जाओगे कि इतना बड़ा कैसे टेम्पल, 10-10 तल्ला का टेम्पल, तो उसमें ऊपर से नीचे तक क्या किया हुआ है, पूरा इनग्रेव किया हुआ है, एक एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बोध गया का टेम्पल कुछ दिन पहले ही विजिट जब किए तो उसमें बहुत सारा क्या देखने को मिला कि जो मूर्तियां हैं, ठीक है, उन सब में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मारा कब गुस्सा में है, जो डेमन है, कब वो तुम्हारा खुश है, कब बुद्धा खुश है, कब बुद्धा का जो हैंड जेस्चर है वो चेंज हो रहा है। और ये सब पत्थरों में क्या किया हुआ है,
इनग्रेविंग किया हुआ है, कार्विंग किया हुआ है। तो इतना जो बारीकियां थी पहले, वो क्या आज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये जो आर्टिस्टिक विजन था, ये जो कला थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते गई, ठीक है ना। ओके। जब मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेंटिंग इसी समय मिला। तो ये तुम्हारा एक प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट बन गया कि सबसे ज्यादा जो भीमबेटका में पेंटिंग मिल रही है वो कौन से पीरियड की है? तो मेसोलिथिक पीरियड की है। पेंटिंग छोटे छोटे साइज के हैं, थीम्स बहुत डिफरेंट हैं। जैसे एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया गया है, नेचुरल जिस तरह से दिखते हैं उसी तरह से। ह्यूमन को थोड़ा स्टाइल के मैनर में दिखाया गया है, ह्यूमन थोड़ा स्टाइलिस्टिक मैनर में है। ओके। वुमेन्स आर पेंटेड बोथ न्यूड एंड विथ क्लोथ, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन सीम टू डिपिक्ट फैमिली, जहां वुमेन और चिल्ड्रन है तो बता रहे हैं कि फैमिली ये लोग रख रहे हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग वर डोनेटेड हंटिंग सीन, डिनोटेड होगा, ठीक है, डिनोट कर रहा है हंटिंग सीन को। मार काट हुए मैंने दिखाया दो चार तुम्हें पेंटिंग्स जिसमें कि मार रहे हैं। द आर्टिस्ट ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग पीरियड पेंटिंग लव टू पेंट एनिमल, बहुत ही एनिमल्स को पेंट करे, इसीलिए भीमबेटका में बहुत सारे किए हुए, कहीं ना कुछ मिल ही जाता है। द पेंटिंग डिपेक्ट फैमिली लाइफ, ओके, बच्चे, चिल्ड्रन, माँ बाप सब दिखा रहे हैं। यूजेस ऑफ हेड ड्रेसेस, ऑर्नामेंट भी दिखाई दे रहा है, मतलब महिला है तो कुछ पहनी हुई है या पुरुष भी पहने हुए हैं, समझ में आ रहा है। हेड ड्रेस है, कुछ मुकुट वुकुट भी पहने हुए हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग आर वेरी हाई अपॉन द रॉक शेल्टर और क्लोज टू द सीलिंग ऑफ रॉक शेल्टर, दिस वॉज परहैप्स फॉर पीपल टू नोटिस देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैंने ये बात की, ठीक है, जब मैं बराबर की बात कर रहा था कि पेंटिंग्स क्या बनाए जाते थे, एकदम ऊपर बनाए जा रहे हैं, इनग्रेविंग की जा रही है। भीमबेटका में जो कि उतना प्री हिस्टोरिक है, बराबर से बहुत पहले समय का है, तो उसमें भी हमें जो पेंटिंग्स दिखाई दे रही है वो सीलिंग के ऊपर दिखाई दे रही है या सीलिंग से के नजदीक दिखाई दे रही है। जो क्या डिपिक्ट कर रहा है? जो बता रहा है कि दूर से देखने का है, जो सबसे अच्छा पेंटिंग है उसको उतना ही दूर बनाया गया है कि तुम दूर से देखो इस चीज को। तो इतना तो बुद्धि था उन लोगों में, वो अलग बात है। तो देखो बुद्धि भी डिटोरिएट किया कि नहीं किया। यहां पर जो हजारीबाग वाला कहानी सुना है वो क्या है? नीचे नीचे सारा पेंटिंग बनाया हुआ है, बगल बगल में एकदम क्या किया हुआ है, दिल बना बना के आई लव यू लिखा है, एकदम बगल में ही, और कहीं नहीं, दूर तुमको जाना ही नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिया है। और यही तुम अगर साउथ अमेरिका का कोई जगह जाओगे ना, या फिर तुम यूरोप भी चल जाओगे, तो शीशा में करके रखता है, पूरी तरह से शीशा में पैक रहता है, तुम लोगों को छूने कैसे दे देगा? यहाँ पर तो पूरा छू रहा है या फिर उसको खुरेद रहा है, शीशा में बंद रहता है, दूर से खाली देखना है कि ट्राइबल्स कम्युनिटी किस तरह से क्या किया करते थे, पेंटिंग्स किया करते थे, किस तरह से इनग्रेविंग किया करते थे। सब कोई का कुछ ना कुछ महत्व होता था। आज भी उस गांव में महत्व है। जब शादी वादी होता है तो वो जो वहां पर थे काका, वो कहानी सुना रहे थे कि बोला हो पढ़वा, बोला हो, ठीक ना। हाँ हाँ, तो बोलने का है उनका, अब बोलता होगा, हो सकता है, मैंने तो नहीं सुना, पर हो सकता है उनकी मान्यता है, बोलता होगा। कैलकोलिथिक पीरियड पेंटिंग की बात है, अब लास्ट चल रहे हैं कैलकोलिथिक, ठीक है, या फिर नियोलिथिक। ये इस समय का जो पेंटिंग है, रिवील द एक्सचेंज एंड एसोसिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द केव ड्वेलर टू who lived in the area along the settled agriculture community। अब ये जो कैलकोलिथिक पीरियड है वही नियोलिथिक पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड है, और इस समय हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चरल होने लगा है, ठीक ना। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के साथ बढ़ रहा है, ये सब भी डिपिक्शन हो रहा है, क्योंकि इस समय तक एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया था। द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड वर बेस्ड मेनली इन द मालवा रीजन। मालवा रीजन समझ में आता है, ठीक है। अगर ये तुम भारत का मैप देखोगे इस तरह से, ये अगर हम बनाएं, इधर काम को जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये विंध्यास माउंटेन है, इधर हम लोग देखें कि ये अरावली की पहाड़ है, तो ये जो रीजन है, ठीक है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का रीजन भी आ रहा है, विंध्यास के ऊपर अरावली के नीचे
ये जो रीजन है वो मालवा है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, मालवा की पठार सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है, ठीक है, मालवा प्लेट्यू होगा। उसके बाद फिर इधर तुम्हारा चंबल का बैडलैंड आ जाएगा, ठीक है, चंबल नदी, केन, बेतवा, ये सब इधर ही है। तो मालवा रीजन में हम लोगों को क्या मिलता है, इस तरह के ज्यादातर पेंटिंग मिलता है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, केव से निकल के गांव की तरफ, नदियों की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर वो लोग खेती करेंगे। तो अब पेंटिंग तुम्हें ना के बराबर मिलने लगेगी। क्यों पेंटिंग मिलेगा अब तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। Metal tools and pottery were also founded in this period. The artists at this period learned the various processes and sources by which they extracted color for their prehistoric cave painting. अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वो लोग क्या करते थे, कलर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल कलर को एक्सट्रैक्ट कर, लाल चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, रेड लेटराइट सॉइल को वो कूचेंगे, या फिर पत्तों से, या फिर उस तरह के पेड़ से वो क्या करने लगेंगे, निकालने लगेंगे उस तरह के कलर्स को, ठीक है। द पेंटिंग इन सच पीरियड वर फाउंड ऑन द सीलिंग एंड वॉल्स, ऊपर और दीवार पर दोनों जगह मिला। रेड एंड व्हाइट वर कंसिडर्ड टू बी द फेवरेट कलर, लाल और सफेद, ठीक ना। प्री हिस्टोरिक में एक हम लोग ग्रीन देख रहे थे, ओके, और एक रेड ऑकरे देख रहे थे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड में। तो यही थोड़ा सा वेरिएशन है, दैट्स इट। पेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग वर विविड कलर, ऐसा कलर है जो चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक ना। पेंटिंग देखो ना, 5,000 10,000 साल पुराना पेंटिंग अभी भी तुम लोग बता दे रहे हो कि वो भाला लेके मार रहा है ना। तो उसका जो कलर है ना वो उस तरीके का है, ओके। These paintings have survived thousands of years and it is a surprise for historian as it is hard to believe. बहुत मुश्किल है ना कि 10,000 साल पुराना पेंटिंग कैसे सरवाइव कर रहा है, ओके। The color of painting have to be seem to fade away even after the weather condition have been adverse. The color of such painting have remained intact. वो ऐसा इसलिए रहा, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आया, पानी पड़ा, फिर भी देखो गुफा में है तो थोड़ा सा बच जा रहा है, गुफा के ऊपर बनाया हुआ है तो बच जाएगा, कैसे पानी वहां पहुंचेगा, कुछ कुछ ऐसा रीजन है जहां पर कि ऐसा प्लेसेस होंगे जहां पर वो बनाया गया है, जहां पर ना पानी का उतना ज्यादा प्रभाव है ना धूप का प्रभाव है, ओके। तो वो एक लार्जर टाइम पीरियड तक ऐसे भी बना रहेगा। लेकिन दूसरा जो कारण है वो केमिकल रिएक्शन है। देखो, intact due to other chemical reaction of the oxide present on the rock surface. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस है, ऑक्साइड रिएक्शन, जिसकी वजह से वो कलर फेड नहीं होगा। तो यहां पर केमिस्ट्री एक रोल प्ले कर रहा है हिस्ट्री को बचाने के लिए, समझ में आ रहा है। द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग डू नॉट सेम टू लैक एनी क्वालिटी, कोई क्वालिटी में कमी नहीं आई है। इवन दो सेवरल लिमिटेशन हैव बिन, उस समय बहुत सारे लिमिटेशन थे। दिस लिमिटेशन की टूल्स नहीं है उनके पास, वर्किंग कंडीशन नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर बनाना है तो सीढ़ी लगाएंगे। जैसे भी वो लोग बना रहे थे उस समय एक बेहतरीन पेंटिंग बना रहे थे, वो डिपेक्ट कर रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इसी के ऊपर तो डिपेंड करता है। ह्यूमंस हैं क्या, एक्सप्लोरर हैं, कुछ ना कुछ अलग करेंगे ही, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं। चाहे आज वो मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्री हिस्टोरिक पीरियड पर सीलिंग के ऊपर पेंटिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि हजारों साल बाद तक ये हमें बताएगा कि वो वहां पर कोई लोग रहते थे। ये सारे बात समझ में आ रहा है। तो ये सब एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड दैट्स हाउ हम लोग पहला चैप्टर आर्ट एंड कल्चर का खत्म कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इसके बाद हम लोग हड़प्पन में जंप करेंगे। हड़प्पन का थोड़ा सा स्टाइल देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के वो लोग आर्टिफैक्ट बनाया करते थे, बेहतरीन पॉटरी बनाया करते थे, बेहतरीन ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाया करते थे, समझ में आ रहा है, सील्स बनाया करते थे। एक सील, छोटा सा सील है, उसमें तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें एलिफेंट मिलेगा, उसमें तुम्हें तुम्हारा राइनोसोरस मिलेगा, उसमें तुम्हें एक योगी मिलेगा जो कि बैठ करके क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, ओके। उसके बाद फिर तुम्हें अलग अलग तरह के खिलौने मिलेंगे, ठीक है। और ये सारा चीज तुम्हें क्या मिल रहा है, 2,500 साल पहले लमसम में तुम्हें मिल रहा है, ओके। तो उसके बारे में फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पन के बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
स्क्रिप्ट मिलेगा, पर वो जो स्क्रिप्ट होगा वो स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, हम लोगों को नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं। उसका नाम है उस स्क्रिप्ट का वॉसिफरेडॉन करके कुछ है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट है, वी डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू राइट। ओके, चलो ये टॉपिक खत्म हो गया।